कामयाब तजर्बा किया है। जी, इस टाइम हम मीरान शाह में मौजूद हैं। पाक बहरिया सी पैक के जरिए होने वाली तजारत की मुकम्मल निगरानी और हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ ग्वादर पोर्ट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माई ओपिनियन और मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने औरक्स एजेंसी में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने बहुत सी अहम मामलात पर, मौज़ूआत पर उन्होंने बात की। चंद एक चीज़ें हैं जो उन्होंने बहुत उसमें पॉजिटिव की, हम उनको ज़रूर हाईलाइट करना चाहते हैं। उन्होंने सबसे पहली बात तो ये की कि वहाँ के जो कबायली इलाके हैं ख़ास तौर पर उनकी तरक्की के लिए हुकूमत क्या करना चाहती है और वहाँ की जो नौजवान हैं उनको रोज़गार देना चाहती है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम टूरिज़म के ज़रिए बहुत ज़्यादा जो मुलाज़मतें हैं वो क्रिएट करेंगे ताकि जो यहाँ के नौजवान हैं उनको भी मुलाज़मतें मिल सकें। फिर उन्होंने बच्चियों की तालीम की बात करी। उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चियां हैं हमारी उनको अगर हम टेक्निकल एजुकेशन दें और आईटी की उन्होंने ख़ास तौर पर बात की, अगर हम उनको कंप्यूटर चलाना और उनको ऑपरेट करना और आईटी की थोड़ी सी उनको मालूमात दे दें तो यही हमारी बच्चियाँ जो यहाँ की हैं, क्योंकि यहाँ बच्चियों को उस तरह से मुलाज़मत करने का वहाँ पर रिवाज कह लें या उस तरह से उनको इजाज़त नहीं है कबायली इलाकों में। तो उन्होंने कहा अगर बच्चियाँ घर बैठ के ही अपना कारोबार जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं। ये बहुत अच्छी उनकी बात है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो नौजवानों की तरक्की के लिए, उनकी तालीम के लिए और रोज़गार के लिए उन्होंने बहुत सी ऐलानात भी किए हैं, पैकेजेस भी वो उन्होंने कहा कि जी हम इतनी करोड़ नौकरियां जो हैं वो पैदा करेंगे। फिर उसके बाद की जो सूरत हाल है वो तो आप सबके सामने ही है। फिर उसके बाद उन्होंने जो एक अहम नुक्ता वहाँ पर उठाया, उन्होंने ये कहा कि जो पीटीएम वाले हैं उनके जो मुतालबात हैं वो जायज़ हैं। उन्होंने ये कहा कि ये वही मुतालबात हैं जो कि इमरान खान साहब हमेशा से कबायली जो लोग हैं उनके लिए बात करते थे। मैं 15 साल से उन्होंने कहा यही बातें करता था और अब जो पीटीएम वाले हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी और हम भी उस बात से एग्री करते हैं कि उन्होंने कहा कि उनके मुतालबात जायज़ हैं, लेकिन वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं और अपनी ही फ़ौज को इस तरह से बुरा भला कहना या अपने ही लोगों को करना, ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। अगर अपने हक की भी बात की जाए, अपने राइट्स की बात करने का और भी कई मुनासिब तरीके होते हैं। लेकिन हम हमेशा से ये कहते हैं कि इन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए कि क्या जो भी एक मुनज़्ज़म ग्रोह इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पर देखें तो जो पीटीएम एक लोग तो इस तरह से ट्रेंड चला रहे हैं जैसे कि उभरती हुई सियासी कुव्वत है। अब देखना ये है कि क्या ये लोग सिर्फ अपने जायज़ जो उनके मुतालबात हैं, जो उनके हकूक़ हैं, उनके लिए आवाज़ बुलंद करें या फिर हमारे दुश्मन जो हैं वो कभी भी पाकिस्तान की ज़मीन को खाली तो छोड़ते नहीं है। अगर प्रॉक्सी वार में पाकिस्तान ने जिस तरह से नुकसान उठाया है और जिस तरह से चीज़ें हुई हैं वो सबके सामने है, तो अब भी इमरान खान साहब को इन चीज़ों पर भी ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे ये नौजवान किसी के हाथों में तो नहीं, खिलौना तो नहीं बन रहे हैं, कोई और तो इनको इस्तेमाल नहीं कर रहा अपने ही सरजमीन के ख़िलाफ़। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनके मुतालबात इमरान खान साहब ने कहा कि जायज़ है, लेकिन नो डाउट कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करना, अपने इदारों के ख़िलाफ़ बातें करना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करना ये तो कतई नामुनासिब सी बात है और इसको तो कोई भी पाकिस्तानी जो है उनको सपोर्ट नहीं करेगा। जायज़ हद तक वो मुतालबात करते हैं, जायज़ तरीके से प्रोटेस्ट करें तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल होती है। फिर उसके बाद उन्होंने हस्बे मामूल इमरान खान साहब का जलसा हो और अपोजिशन पर तनकीद ना हो, ये किस तरह से मुमकिन है। फिर उन्होंने वही पुरानी बातें हैं जो हमेशा से वो दोहराते हैं, पीपल्स पार्टी ने इतनी करप्शन की, नून लीग ने ये करप्शन की, मुशर्रफ दौर में ये हुआ और फिर नून लीग ने किस तरह से उनके पूरे ख़ानदान ने मुल्क को लूटा। इस पर डिटेल में जाने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है, अब सब लोग जानते, डेली यही बातें डिस्कस हो रही होती हैं। और फिर उन्होंने एंड पर जो बात की, उन्होंने अपनी कैबिनेट में उन्होंने बात की कि जो उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं, उन्होंने बैटिंग ऑर्डर जो है उसमें उसको तब्दील किया है, क्योंकि अल्लाह ने जो इमरान खान साहब ने कहा मुझे ज़िम्मेदारी दी है, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी टीम पर जो है वो नज़र रखूँ कौन परफॉर्म कर रहा है और कौन नहीं परफॉर्म कर रहा। बहुत अच्छी बात है, जैसा कि मैंने कहा जो खान साहब की अच्छी बात है उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ, लेकिन देखने वाले समझते हैं कि शायद हम पीटीआई पर तनकीद करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इमरान खान साहब की नीयत पर शक नहीं हो सकता, वो बिल्कुल सही सोचते हैं और पाकिस्तान के बारे में उनकी पॉजिटिव एक जो ओपिनियन है उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमेशा हम यही कहते हैं कि अपनी टीम सिलेक्शन में शायद वो गलती कर जाते हैं। अभी उन्होंने बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया है और हाँ, एक बात उन्होंने और भी की है, अभी वज़रा के सर पर जो तलवार है ये लटकती रहेगी। उन्होंने कहा है कि ये मज़ीद जो बैटिंग ऑर्डर है इसमें भी तब्दीली की जा सकती है, अगर अब किसी वज़ीर ने फिर परफॉर्म नहीं किया तो फिर तब्दीली की जाएगी। लेकिन ठहरिए खान साहब, पूछना तो सिर्फ ये है हमने
कि क्या आप सिर्फ बैटिंग ऑर्डर ही तब्दील करते रहेंगे? टीमें ऐसे तो नहीं चलती ना कि कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दरमियान में। हाँ, एक चीज़ में ज़रूर तब्दीली आप कीजिए और उससे आपको यकीनन फ़ायदा होगा और आपकी परफॉर्मेंस, आपकी टीम की परफॉर्मेंस और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। आप देखिए, अगर एक वज़ीर अपनी वज़ारत में परफॉर्म नहीं करता तो आप उसकी जगह कोई और नया वज़ीर लगाएं ना। उसी वज़ीर को किसी और वज़ारत में क्यों भेज देते हैं? भाई ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कि दर्जी है, उसको कपड़े सिलाई करने नहीं आते तो उसका जो घर वाले कहते हैं अच्छा तुम्हें कपड़े सिलाई नहीं करने, तुम जूते मरम्मत करना शुरू कर दो या तुम कोई और चीज़ वो करना शुरू कर दो। भाई उसको सीखने के लिए भी तो टाइम चाहिए। अभी मिसाल ले लीजिए फवाद चौधरी साहब की, उन्होंने इंफॉर्मेशन जो हमारी वज़ीर इत्तलात वो रहे हैं, अब इमरान खान साहब उनकी परफॉर्मेंस से यहाँ से वो मुतमईन नहीं थे तो उनको अब साइंस और टेक्नोलॉजी का वज़ीर बना दिया। अब देखिए कहाँ इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री और कहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री। तो ये खान साहब थोड़ी सी देखने वाली चीज़ें हैं कि अगर आपको लगता है कि एक वज़ीर कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर आप उसको दूसरी वजारत में क्यों लगा रहे हैं, और ऐसी वजारत जिसका ताल्लुक़ ही लिखने पढ़ने से है। और इस तरह का जो माइंड चाहिए ऐसे लोगों का, इस तरह के लोग चाहिए जिनका उस तरह का माइंड हो, जो उस तरह की फील्ड में रह के काम कर सके और करवा सके। क्या आपको लगता है, आप ही तो कहते थे कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो आपको अब वो टैलेंट नज़र आना चाहिए ना कि हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है। आप ऐसे नौजवानों को, ऐसे PhDs को, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को तलाश करें कि जो कि उन वजारतों के कैपेबल हों, उन वजारतों को चला सके जिनका आपको फ़ायदा भी हो। अगर आपने सिर्फ अपने कैबिनेट के को जो है उनको सिर्फ रीशफलिंग से काम नहीं होता। हाँ, ये बात है कि अगर एक वज़ीर एक वजारत में परफॉर्म नहीं कर, उस दौरान आपने उसका एक टैलेंट आपको नज़र आ गया कि यार ये बंदा इस वजारत में ठीक नहीं है, इस वजारत में ठीक है। अभी आप बताइए, आपको फवाद चौधरी साहब में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वो करते करते आपको उनमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसा कौन सा टैलेंट नज़र आ गया कि आपने उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भेज दिया? तो मुख्तसर कहने की बात यह है कि आपने बहुत अच्छी बात की कि मैं अपने बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करता रहूँगा और वज़रा के सर पर जो तलवार है ना ये लटकती रहेगी, शायद इस डर से वो परफॉर्म भी कर सकें। लेकिन खुदारा अगर आपको फिर बैटिंग ऑर्डर तब्दील करना पड़े तो इन्हीं वज़रा को किसी और वजारत में मत लगाइएगा, उसके लिए नए लोग तलाश करें, नए चेहरे। यही आपका नारा था। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं समझती हूँ पूरी आवाम आपका साथ देगी। अगर आप इन्हीं 10 लोगों को ऊपर नीचे और नीचे से ऊपर करते रहेंगे, इससे तब्दीली नहीं आने वाली। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए कि आप लोग क्या समझते हैं कि खान साहब जो हैं क्या सिर्फ काबीना में रीशफलिंग से वो हदफ हासिल कर सकते हैं जिसका उन्होंने नारा लगाया था, जिस तब्दीली की उन्होंने बात की थी? आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बात करती हूँ पाकिस्तान को हम तरक्की करना देखना चाहते हैं, इसके लिए जब तक आप लोगों की राय पॉजिटिव नहीं होगी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम नहीं सोचेंगे, पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली नहीं आ सकती। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।